नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 20 सितंबर सन 2024। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध कर्म का कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:44 के मध्य में रहेगा। श्राद्ध कर्म का अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर 1:33 से दोपहर 3:59 के मध्य में रहेगा। इस समय के मध्य में श्राद्ध कर्म निश्चित तौर पे आपके पितरों को तृप्त करता है, पूर्ण शांति प्रदान करता है। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:49 से दोपहर 12:20 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:17 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:20 से दोपहर 1:51 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:54 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:44 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, श्राद्ध तिथि का, श्राद्ध कर्म के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी, किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, इन 3 वाक्यों को, 3 सेंटेंसेस को अपना ऑर्नामेंट, अपना गहना बना लीजिए। कौन कौन से वाक्य हैं महाराज, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? पहला वाक्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो बीत गया उसे भूल जाओ। दूसरा वाक्य, जो आज है, जो वर्तमान है, उस पर काम करना शुरू कर दो। पहला, जो बीत गया भूल जाओ। दूसरा, जो आज है, उस पर काम करना शुरू कर दो। और तीसरा वाक्य कौन सा है महाराज?
आने वाले कल के लिए प्लानिंग रखें, दूरदृष्टि रखें, अपनी सोच को बदलो, दिन बदल जाएगा। हर काम में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपको अपने जीवन में दो चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ देना चाहिए। दो बातों के बारे में, दो चीजों के बारे में सोचना, मनन करना, चिंतन करना छोड़ देना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं महाराज? कौन कौन सी बातें हैं महाराज? पहली चीज, दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो। दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो। और दूसरी चीज क्या है महाराज? खुद का दुख गिनना छोड़ दो। दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो और खुद का दुख गिनना छोड़ दो। आपके जीवन की, आपके कैरियर की दिशा स्वतः ही बदल जाएगी। जीवन का अच्छा समय स्वतः ही आ जाएगा। समाधान, ठंडाई का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? बदल जाओ वक्त के साथ, समय के साथ, लम्हों के साथ, पलों के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ, समय के साथ, या वक्त को बदलना सीख लो। या तो खुद बदल जाओ या वक्त को बदलना सीख लो। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। मजबूरियों को कोसना छोड़ दो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अजी महाराज मेरी तो तकदीर ही साथ नहीं देती। ये मजबूरियों को कोसना छोड़ दो। हर हाल में चलना सीखो। चलते रहोगे तो जीवन में सफलता भी आगे मोड़ पे आपका इंतजार करती हुई दिखाई देगी। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश जी बीकानेर से, प्रश्न पूछिए। शुभाशीर्वाद। आपसे प्रश्न है। पहले तो डेट ऑफ बर्थ बोल दूं, 17 सितंबर 1965, सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे, 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965, मॉर्निंग 4 o'clock। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। एक तो आजकल क्या लंबा समय हो गया, ऑफिस मन नहीं लगता, अभी तो बिल्कुल मन नहीं लगता, 1 साल रिटायरमेंट करा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या मैं पूर्ण सर्विस कर पाऊंगा या पहले VRS लेना पड़ेगा? और दूसरी चीज है कि अभी काफी समय से, अभी जैसे पिछले 1 महीने से मन अजीब से विचलित रहता है, और घर में भी मन नहीं लगता, बाहर भी वैसे मन नहीं लगता, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कि अभी तो दशा भी सही चल रही है, 10 अंतर्दशा पर सही चल रहा है। देखिए, जहाँ तक मन का सवाल है, चूंकि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु के साथ में बैठा है, चंद्रमा की 10 डिग्री है, राहु की 14 डिग्री है। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, वो राहु से पीड़ित है, तो इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन इवनिंग यू फील बैड, लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन आर देयर। चूंकि चंद्रमा आपका बहुत डाउन है, इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि या तो आप चांदी का ब्रेसलेट धारण करें या चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करें। चांदी की गिलास में ही रात्रि को दूध पिएं या चांदी की कटोरी में दही खाएं। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके चंद्रमा को बल देना है, 10 डिग्री को 14 डिग्री से ऊपर ले जाना है। तो इसलिए आपको सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे और सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना होगा और चांदी शरीर पे धारण करनी होगी, जिससे मन आपका शांत रहेगा। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है कि क्या हमें समय से पहले VRS ले लेना चाहिए, मेरे अनुसार VRS नहीं ले, कम से कम फरवरी 2026 तक तो VRS नहीं ले। उसके बाद यदि आपका समय बचता है तो फरवरी 2026 के पश्चात में आप 2026 में चाहें तो आप VRS ले सकते हैं। अभी 2024-2025 आपको पूरा निकालना चाहिए और फिर VRS अगर की प्लानिंग करेंगे तो 2026 में करेंगे। देखिए, अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप मन से अशांत है तो आप बीमार रहते हैं। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया ओम प्रकाश जी? आपके घर में आपके सरकारी नौकरी है, आपके घर में बीवी बाल बच्चे हैं, परिवार है, रहने को घर है,
गाड़ी घोड़े सब कुछ आपके पास में है, तो क्यों अपने आप को कोसते हो? आप तो भगवान से प्रार्थना करो कि बस जीवन में तेरी आराधना करता रहूं, तेरे को नमन करता रहूं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान करता रहे। मेरे हिसाब से कतई कोई दिक्कत नहीं है। मन से दिक्कत है, मन को ठीक कर लो, वैसे ही स्वतः ही ठीक हो जाओगे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, तो मन से क्यों हारना, मन से जीतो। ओम प्रकाश जी आप चिंता मत करो, माता जी का आशीर्वाद है। नंदनी भरतपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मेरी जन्म तिथि है 28 जून 1996। 28 जून 1998। 1996। 1996। तो मेरा एग्जाम है। समय क्या है? 4:30। 7:30 सुबह या शाम? सुबह। सुबह 7:30। अब प्रश्न क्या है? 4:30। 4:30। प्रश्न क्या है? एग्जाम है दिसंबर में, तो नौकरी लग सरकारी उसमें। देखो बेटा, 28 जून 1996 सुबह 4:30। निश्चित तौर पे द क्वेश्चन इज दिस वन कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं बनता है। 200% आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। वर्तमान में आपको पिछले 1 वर्ष से बुध की महादशा और केतु का अंतर चल रहा था। केतु सर्प के मानिंद चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बनते बनते काम में रुकावट डालता है। वो नेगेटिव पीरियड इसी 17 सितंबर को अभी 3 दिन पहले खत्म हो चुका है। अब आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हुआ है। बुध की महादशा और शुक्र का अंतर 17 सितंबर 2024 से, और ये रहेगा 19 जुलाई 2027 तक। अगले 3 साल आपके जीवन के स्वर्णिम समय रहेगा। अपना 100% दे दो, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी आपके कदमों में होगी। दूसरा, इसी 3 साल में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग भी बनेंगे। सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पति की प्राप्ति होगी। लेकिन बेटा, विवाह करने से पहले नौकरी जरूर पकड़ लेना। दूध देती हुई गाय, कमाती हुई औरत सबको अच्छी लगती है। नौकरी करती हुई रहोगी तो परिवार में, ससुराल में भी इज्जत बनी रहेगी। तो शादी की बात बाद में, पहले नौकरी के ऊपर ध्यान देना। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी के योग है। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है बेटा। निश्चिंत रहो। हर बुधवार को गौ सेवा करो, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाओ, और साथ में एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लो। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। योगेश जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। योगेश जी टीवी की आवाज कम करके प्रश्न पूछे। योगेश, चलिए, जब भी आप दर्शकों से निवेदन है बात करें तो टीवी की वॉल्यूम कम करके बात करा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु जी? किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लक का, किस्मत का, तकदीर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं। क्या महाराज? मेरी मेहनत, मेरा हार्ड वर्क, मेरा संकल्प मुझे एक दिन सफल इंसान जरूर बनाएगा। किस्मत किसने देखी, लेकिन मेहनत तो मैं रोज करता हूं, और मेहनत से, यस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपने लिखे हुए को भी बदल सकते हो अपनी मेहनत से। आप तकदीर को भी बदल सकते हो अपनी मेहनत से। इस फलसफे को गुरु मंत्र मानकर जीवन में आगे बढ़िए। सफलताएं आपके आसपास मंडराती हुई नजर आएगी। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी भी जीवन में अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की सफलता को लेकर अहंकार में नहीं आना चाहिए। अजी महाराज बहुत शानदार घर बना लिया है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है जीवन के अंदर, आई एम पासिंग फ्रॉम सच ए गुड टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, और गर्दन ऊंची करके चलता हूं, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार में नहीं आना, क्योंकि ध्यान रखो, अहंकार ही पतन का मूल कारण बनता है। अहंकार ही पतन का मुख्य कारण बनता है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना। डाउन टू अर्थ रहना सीख लो, जमीन पर रहना सीख लो।
नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगाकर ऐसे मसल के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है, आपका दिन वैसा ही बन जाता है जैसे आपके विचार होते हैं। जैसे आपके विचार होंगे सुबह सुबह वैसा ही दिन बनेगा, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही लाइफ बन जाएगी, कैरियर बन जाएगा। इसलिए क्या करें, सकारात्मक विचारों को आने दें और नकारात्मक विचारों को जाने दें। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थॉट्स को आने दीजिए, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव थॉट्स को जाने दीजिए, शरीर में से निकल जाने दीजिए, दिमाग में से निकल जाने दीजिए। दिन वैसे ही अच्छा हो जाएगा, जीवन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। हैं दैनिक राशिफल के आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। इसलिए महाराज क्या करें, सीखने के लिए हमेशा तत्पर बने रहें, दिन स्वतः ही अच्छा बन जाएगा। समाधान, हल्दी पाउडर में जल में मिलाकर स्नान करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक खेल है ये जीवन, एक खेल है ये जीवन। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। क्या महाराज, हमारा जीवन एक खेल है, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खिलाड़ी बने उस खेल में या खिलौना बने। तो हमें खिलाड़ी बनना है, खिलौना नहीं बनना है महाराज। जीवन के फलसफे को क्लियर रखो, उद्देश्य को क्लियर रखो। समाधान, माता के मंदिर में केसर बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का गुरु मंत्र, कम बोलो अच्छा बोलो, कम बोलो अच्छा बोलो, क्योंकि अच्छी बोली से बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अंकिता गंगानगर से जुड़ी हैं, प्रश्न पूछे अंकिता। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। खुश रहिए। सर मैं मेरी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ, अंकिता नाम है उसका। और जन्म तारीख समय बताओ। क्या 1996, 16 जुलाई। 16 जुलाई 1996। समय क्या है? समय 10 बजे। सुबह, रात का या सुबह का? सुबह का। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है सर, मैं उसके विवाह के बारे में, उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। गुरु स्व राशि का है, शुक्र स्व राशि का है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है। इस बच्ची के अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही है तो अभी इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हुआ है। 25 मार्च 2024 से 1 जुलाई 2026 तक का समय है। ये इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। यदि नौकरी की कोशिश कर रही है तो सरकारी नौकरी में उच्च पद मिल सकता है, आरएस बन सकती है, आईएएस बन सकती है। वकालत सेक्टर में जाती तो जुडिशरी के अंदर जा सकती है, अच्छी वकील भी बन सकती थी। कुंडली बहुत अच्छी है। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, लेकिन बुध अस्त है, तो हर बुधवार को गौ सेवा अवश्य करें। उसके साथ में नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। शादी बेटा जब करना जब ये अपने पांव पे खड़ी हो जाए। जीवन में आजकल के इस कलयुग में ध्यान रखो, लड़कियों को तब पढ़नाओ जब वो कमाती खाती हो, अपने पांव पे खड़ी हो, उनके हाथ में हैंडसम सैलरी आ रही हो, तब उनकी शादी करो। अगले वर्ष तक इसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी
और अगले वर्ष तक इसके विवाह के भी योग बनेंगे। सुमन जयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछे सुमन। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मुझे मेरे बेटे के लिए जानना था भविष्य के बारे में, उसके लिए। डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर। 28 सितंबर सितंबर। हाँ 28 सितंबर सन 2008। 2008। हाँ 4:05 शाम को। 4:05 शाम को। प्रश्न क्या है? सर उसके भविष्य के बारे में जानना था मुझे। देखो बेटा सुमन, जहां तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। वैसे कुंडली बहुत अच्छी, लेकिन सर्प दोष है। सर्प दोष होने के कारण बच्चे में वैचारिक अस्थिरता रहेगी, कंफ्यूजन का पार्ट बना रहेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी, हर काम में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी। एक बार उज्जैन तीर्थ पे जाके विधि विधान पूर्वक काल सर्प दोष की इसकी शांति करा दीजिए। काले नीले रंग के कपड़ों से इसको हमेशा दूर रखिए, काला नीला इसको नहीं पहनना है। अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करेगा तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी के अंदर जा सकता है। कॉमर्स लेके MBA कर सकता है या लॉ सेक्टर में भी जा सकता है। इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग करके ये आगे MBA कर सकता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। NRI बन सकता है, विदेश में भी सेटलमेंट के योग है। जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सर्प दोष की शांति करा देना। बाकी मेरे हिसाब से और कतई कोई दिक्कत नहीं है। बुध अस्त है कुंडली में। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। हरे कपड़े खूब पहनाने, हरी सब्जी खूब खिलानी, हरी चद्दर पे सुलाओ। ग्रीन रंग का खूब उपयोग करो, भाग्य का साथ मिलेगा। बाद में एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर पहना देना। बाकी हमारा आशीर्वाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं जल्दी से। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, नौकरी व्यापार में दिन ठीक रहेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास करें, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करें। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, चरित्र आपको ताकत देता है, कैरेक्टर आपको स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ज्ञान आपको सम्मानित करता है, नेम एंड फेम करवाता है। इसलिए क्या करें महाराज? ज्ञानवान के साथ में हमेशा चरित्रवान बने रहिए। आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए और आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नेगेटिव सोच, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। पॉजिटिव सोच, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। एक सुंदर सी सुबह सकारात्मक सोच नेम एंड फेम बन गई और नकारात्मक सोच गुमनामी में खो गई। इसलिए क्या? बी पॉजिटिव। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का पितृपक्ष स्पेशल गुड लक टिप्स। क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में कैसे हम ऐसे क्या टिप्स को फॉलो करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, हमारी कुंडली में जो पितृदोष है वो दूर हो। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाओ, लिखते जाओ। पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करें। 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अपने पितरों का स्मरण कीजिए, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। इस छोटे से उपाय से पितृपक्ष में आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।